हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टीशन वैल्यू, चैप्टर 1, कॉमर्स सेक्शन, 11th स्टैंडर्ड। पार्टीशन वैल्यू क्या होता है, इसे जानने से पहले हम समझेंगे पार्टीशनिंग किसे कहते हैं। पार्टीशनिंग क्या है? द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी वो प्रोसीजर, वो टेक्निक जिसके थ्रू हम डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम पार्टीशनिंग कहते हैं। नेक्स्ट, पार्टीशन वैल्यू, द वैल्यूज डिवाइडिंग द डेटा इनटू अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड पार्टीशनिंग वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम डेटा को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, जितनी हमारी जरूरत है, कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, उसमें डिवाइड करते हैं, उस वैल्यू को हम पार्टीशन वैल्यूज कहते हैं। जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारा टॉपिक है, 3 तरह के पार्टीशन वैल्यूज की इसमें बातें होंगी, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो आपको ये क्लियर हुआ कि पार्टीशन वैल्यूज होती क्या है? वो वैल्यूज जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, वो पार्टीशन वैल्यूज होती है। और वो जो प्रोसीजर होता है वो पार्टीशनिंग होता है। और 3 तरह के हमारे पास पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, जिसको हम स्टडी करेंगे, दैट इज क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल क्या करता है कि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर यहां तक? अब हम इसे समझने से पहले ये समझेंगे कि डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, या डेटा की क्या कैटेगरीज हैं, कैसे पहले से उसे समझते हैं। डेटा को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। फिर ग्रुप डेटा जो है फर्दर 2 कैटेगरीज में आगे डिवाइड हो जाता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप फिलहाल इतना ही से माइंड में रखिए, फिर हम जब इसके एग्जांपल्स लेंगे और डिटेल्स लेंगे तब इसको और हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे उसके अंदर। क्लियर? अब हम बात करेंगे अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा को रॉ डेटा भी बोलते हैं। इसमें हम किस तरह से तीनों चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, तीनों कैसे काम करते हैं, राइट? तो पहले हम बात करेंगे क्वार्टाइल के बारे में। क्वार्टाइल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे रॉ डेटा के केस में, जिसे हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं। उस केस में क्यू आई इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, जहां पे I की वैल्यू 1, 2, 3 तीनों में से कोई भी एक हो सकती है। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, सेकंड Q2, थर्ड Q3। 3 क्वार्टाइल हमारे पास वैल्यूज आएंगी जो कि डेटा को 4 पार्टीशंस में डिवाइड करती हैं। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है। सिमिलरली हम डिसाइड की बात करेंगे तो di वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1/10 ऑब्जर्वेशन। I की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 9 तक जाएगी, राइट? एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? सेम परसेंटाइल के केस में बात करेंगे तो उसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। pi इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I n प्लस 1/100 ऑब्जर्वेशन। I इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस 99 तक जाती है। n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर 3 वैल्यूज हम निकालेंगे जो कि डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें 9 वैल्यूज निकलेंगे डिसाइल में, जो कि डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें 99 वैल्यूज निकलेंगे परसेंटाइल के केस में, जो कि डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हुआ हमारा केस अनग्रुप डेटा के केस में। रॉ डेटा के केस में ये फार्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? अगर ऑब्जर्वेशन हमारा नंबर्स में आता है 2, 3, 5 तो हम वैल्यूज को इजीली निकाल सकते हैं। बट अगर ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शन में आता है तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू आ गई 5.2। अब इस केस में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? अगर हम क्वार्टाइल का केस लेके चलते हैं तो क्वार्टाइल के केस में दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू है हमारी, ऑब्जर्वेशन है ये हमारा। इस केस में जब हम वैल्यू निकालेंगे, फॉर एग्जांपल हमने Q, हमारे पास फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.2 वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, यानी जो 5 आया इधर,
जो हमारे पास डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उससे एक नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, माइनस वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिर माइनस करते हैं उससे एक कम वाली वैल्यू को, यानी कि सेम इस वैल्यू से हम उसको माइनस कर देते हैं जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, राइट। तो इसके बाद जो हमारा आंसर निकल के कैलकुलेट होके आएगा वही हमारा क्वार्टाइल होगा, वही हमारा Q1 कहलाएगा।